नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल टी आर जितेंद्र परमार में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो अपना टीएफ है वो ऑनलाइन कैसे सबमिट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने आदेश निकाला है सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को। तो ये दिनांक 8/10/2021 को ये आदेश निकाला गया है। यहाँ पे लिखा गया है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टीएफ प्रथम 6 माही जनवरी से जून 2021 तक ऑनलाइन अपलोड कराने बाबत। तो यहाँ पे जो जनवरी से जून 2021 का जो टीएफ है वो अपने को ऑनलाइन सबमिट करना है। यहाँ पे है वो शेड्यूल दे रखा है कि कौन से शिक्षकों को कब कब करना है। जो प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल 1 और लेवल 2 के जो शिक्षक एवं संस्था प्रधान सहित उनके जो निर्धारित समय है वो 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2021 है। और माध्यमिक शिक्षा के जो अध्यापक है लेवल 1 और लेवल 2 वाले उनके सभी जो वरिष्ठ अध्यापक है उनके लिए 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक है। माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता संस्था प्रधान केजीबीवी एवं मॉडल विद्यालय के जो शिक्षक हैं संस्था प्रधान है उनके लिए 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 को उनको ऑनलाइन टीएफ है वो ऑनलाइन सबमिट करना है। तो इसको अपन स्टाफ कॉर्नर पर कैसे भरें, स्टाफ लॉगिन से कैसे भरें वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टाफ लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे अपन ने जो स्टाफ लॉगिन की जो अपनी एनआईसी आईडी है उससे अपन ने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, होम पर जाना है। इसके बाद यहाँ पर आप जैसे नीचे जाओगे तो अपने को फॉर्म पे क्लिक करना है। और फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टीएफ पे क्लिक करना है। और टीएफ के बाद आपको यहाँ पर टीएफ टीचर जो सेशन 2020-21 का दे रखा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे अपन यहाँ पे आप देख सकते हो कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जनवरी 2021 से जून 2021 तक का यहाँ पर है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे आप जैसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे कर्मचारी की यूनिक आईडी है, कर्मचारी एनएससी आईडी, शिक्षक का नाम जो आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर और आपका जो मूल विषय है और मूल पद यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक और क्या संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहे हैं, तो अगर हाँ कर रहे हैं तो हाँ करना है, अन्यथा आपको नहीं पे क्लिक करना है। जैसे कि तो मेरे केस में यहाँ पे नहीं है तो मैं नहीं पे क्लिक करके सत्यापित पे अपन क्लिक कर देते हैं। सत्यापित पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे भाग 1, 2 और 3, ठीक है, 3 और 4 वाला जो भाग है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे आपको। यहाँ पर आपकी जो कक्षाएँ हैं, आप जिस भी कक्षा में जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। जैसे कि मैं 6, 7, 8 में साइंस में थे तो वो यहाँ पे सब्जेक्ट शो कर रहा है। अगर ये सब्जेक्ट यहाँ पे आपके कोई भी शो नहीं करता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, विद्यालय लॉगिन से मैपिंग कर लेनी है। मैपिंग कैसे करनी है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। यहाँ पर आपको जैसे कि पहला जो पॉइंट है, विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति, यहाँ पे आपको 81% से अधिक करना है। और अन्य विभाग में डिप्यूटेशन रहा है तो आपको हाँ करना है, अन्यथा नहीं करना है। अन्य विभाग में प्रतिनिधित्व शिक्षक की गतिविधि कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं कहा गया। इसके बाद है अन्य विभाग में संस्था प्रतिनिधित्व शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो उन दिवसों की संख्या लिखनी है। अगर आप नहीं रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। अन्य गैर शैक्षणिक है तो दिनों की संख्या लिखनी है। अगर आपने कोई गैर शैक्षणिक कार्य किया है तो वहाँ पे आपको यहाँ सबमिट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपको रेटिंग देनी है, कृपया अपने कार्य निष्पादन के नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग देने। संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम 4 को पीओ द्वारा भरा जाएगा। तो अगर बहुत अच्छा काम किया है, बहुत उत्कृष्ट है तो आपको 5 भरना है, बहुत अच्छा है तो 4 भरना है, 3 औसत है तो औसत से कम है तो 1 भरना है। तो यहाँ पर आपको विद्यालय में स्व अनुशासन, नियमित एवं सदाचार हैं तो आपको अपना मूल्यांकन स्वतः करना। अगर आपने बहुत सही टाइम पे जाते हो और बहुत अनुशासित हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 भरना है। नियमित रूप से शिक्षण योजना बनाना एवं समीक्षा करना, आप नियमित रूप से शिक्षण योजना बनाते हैं और उसकी समीक्षा करते हैं तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 5 भरना है। आपका मूल्यांकन खुद ही करना है तो आपको यहाँ पे जो 1 से 5 पॉइंट दे रखे हैं उसमें से आपको यहाँ पर भरने हैं। यहाँ पर टोटल जैसे कि 15 पॉइंट है। 15 पॉइंट में आपको भरने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं एक बार पॉइंट भर लेता हूँ। पॉइंट भरने के बाद जो अपना डाटा भरने के बाद अपना सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाटा अपडेट सक्सेसफुली का आ जाएगा। ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो सेकंड टैब है वो आप पर है वो ओपन हो जाएगा। सेकंड टैब में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली जो चुनौतियाँ है वो 3 जो बेहद कठिन चुनौतियाँ हैं उसको आपको वरीयता के अनुसार भरना है। तो यहाँ पे जो चुनौतियाँ हैं वो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 चुनौतियाँ दे रखी है।
जो 9 चुनौतियों में जो आपको सबसे कठिन लगता मतलब, तो उन चुनौतियों को सबसे पहले आपको भरना है यहाँ पर। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की जो अनियमितता है वो सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती है, तो मैं यहाँ पे इसको रेटिंग दे देते हैं। तो मुझे लगता है वो जो बच्चों की अनियमितता है वो सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे लिख रखा है कि जो वरीयता है, जो सबसे बड़ी चुनौती है उसको 1 भरना है, उससे कम वाले को 2 और उससे जो कम है उसको 3। तो जो सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों की अनियमितता है, इस केस में अपन यहाँ पर 1 भर देते हैं। उसके बाद अगर आपको दूसरी जो समस्या लगती है बच्चों का स्तर कमज़ोर होना, हो सकता है आपके केस में कोई दूसरा हो, तो आपको यहाँ पे 3 चुनौतियाँ भरनी है। तो आप कोई भी 3 चुनौतियाँ आपको भर लेनी है क्रम वाइज। जो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी समस्या लगती है उसको आपको 1 फिल करना है, और जो इसके बाद है उसको 2, उसके बाद है 3। यहाँ पे आपको 9 पॉइंट दे रखे, 9 नहीं भरने हैं, आपको सिर्फ 3 ही कॉलम यहाँ पर आपको फिल करने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 1.7 है नीचे जैसे आओगे तो वहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस है। शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षण आपको महसूस किया जा रहा है, आपको लगता है कि इस चीज़ का प्रशिक्षण होना चाहिए, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बनना है। यहाँ पे टोटल है वो 7 प्रशिक्षण दे रखे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको लगता है कि आपको कौन से प्रशिक्षण की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि व्यक्ति विकास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, उसको 1 नंबर देना है। मुझे लगता है जैसे विज्ञान गणित का है प्रशिक्षण ज़्यादा आवश्यक है, तो मुझे उसको 1 नंबर देना है। उसके बाद अगर किसी की आवश्यकता है तो आपको 2 और 3, यहाँ पर भी आपको कोई 3 भरने हैं। इसके बाद ये मैंने यहाँ पे 3 कोई भी 3 भरने हैं आपको, ये ध्यान रखना सारी चीज़ें नहीं भरनी है आपको, यहाँ पे जो 3 ही भरना है। उसके बाद है 1.8 है शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य में बारे में किया गया योगदान में प्राप्त पुरस्कार। अगर आपने कोई स्वयं काम किया हो या फिर आपको कोई पुरस्कार मिला हो तो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो यहाँ पे विद्यालय में आपने अगर कोई योगदान दिया है तो वो करना है। शैक्षिक गतिविधियाँ अगर आप कोई संचालन करते हो तो वो करना है। पुरस्कार मिला है, अगर आपको लेखन संबंधी आपने कोई अच्छा कार्य किया है, कोविड प्रबंधन में आपने कोई अच्छा काम किया है, तो वो आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाटा सेव सक्सेसफुली आ जाएगा, और यहाँ पे जो तीसरा और अंतिम जो टैब है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखा है, एक आपको ट्रेनिंग का ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के बीच में अगर आपने कोई प्रशिक्षण लिया है तो वो यहाँ पर आपको फिल करना है, ये ध्यान रखना है। तो एक बार और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो प्रशिक्षण है वो 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक आपने कोई प्रशिक्षण लिया था, वो डाटा है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आपने प्रपत्र 10 में भी आपने फिल किया होगा, अगर कोई ट्रेनिंग की है तो, जैसे कि मेरे केस में मैंने 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के बीच में कोई ट्रेनिंग नहीं की है ऑफलाइन, तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं करते हैं। और अपन यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षण प्राप्त किया, अगर आपने RSIT कोर्स कर रखा है तो आपको यस करना है, अन्यथा आप यहाँ पर नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर वहीं कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण विभागीय जो प्रशासन की कार्यशैली उसके संबंध में आपको यहाँ पर रेटिंग देनी है। तो यहाँ पर तो सभी पॉइंट में आपको रेटिंग देनी है सेम। यहाँ पे अगर बहुत अच्छा काम है उत्कृष्ट तो 5 नंबर देना है, उससे अच्छा तो बहुत अच्छा तो 4, उससे कम तो अच्छा है तो 3। तो यहाँ पर आपको जो टोटल पॉइंट दे रखे हैं 8, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर रेटिंग दे देनी है। तो अपन रेटिंग भर देते हैं। अब यहाँ पे अपन सेव कर देते हैं। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। सेव नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे रीज़न ये है कि अपन ने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो किसी भी यहाँ पे लिखा हुआ नोट लिखा हुआ है कार्मिक की किसी भी प्रशिक्षण में या कार्यशाला में भाग नहीं लेने की स्थिति में कॉलम संख्या 2 में कोई नहीं का विकल्प का चयन करें। तो आपको यहाँ पे ये जो कॉलम है वो खाली नहीं छोड़ना है, यहाँ पे कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने कोई ट्रेनिंग ले रखी है या फिर कोई भी ट्रेनिंग है तो वो आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के बीच होनी चाहिए। अगर आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली तो यहाँ पे उसको अपन खाली नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पर कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है उसको अपन चॉइस कर लेते हैं, या कोई नहीं ट्रेनिंग वाला जो ऑप्शन है उसको अपन यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर वहीं ध्यान रखना है आपको, अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली है तो आपको यहाँ पर अपडेट करना है। जैसे मेरे केस में कोई ट्रेनिंग नहीं है तो मैं यहाँ कोई नहीं वाला पे क्लिक करके इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, ये सेव हो गया है। अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली है तो आपको यहाँ पर जो डाटा है वो आपको फिल कर देना है और यहाँ पर आपको सेव कर देना है। ठीक है, अब अपन वापस इसको सेव करते हैं। अब अपन जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पर डाटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया है, उसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपने पूरा TF एक बार आपको चेक कर लेना है कि 1 2 जो टैब रखा है भाग 1 2 3 4 वो एक बार वो चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर TF फाइनल लॉक का जो ऑप्शन है, TF फाइनल डाटा लॉक करें, उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल डाटा है वो
लॉक कर देना है और ये आपको पीओ के पास चला जाएगा। उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि कोई आपसे गलती हो गई है तो आप पीओ से है वो अनलॉक करवा सकते हैं। उसके बाद आप टीएफ है वापस भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरे केस में मैंने पूरा कम्प्लीटली भर दिया है इसको। तो अपन टीएफ का फाइनल डाटा लॉक कर देते हैं। यहाँ पर पूछेगा क्या मूल्यांकन प्रपत्र है उसको लॉक करना चाहते हैं, आप हाँ पे क्लिक करें। जैसे मैंने लॉक कर दिया है इसके बाद आपके यहाँ पे देख सकते हो नीचे ना ही सेव और नेक्स्ट का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। इसका मतलब है कि जो अपना प्रपत्र है मतलब वो पीओ को फॉरवर्ड हो चुका है। अब अपन देखते हैं कि जो विद्यालय लॉगिन पे जैसे अपन फर्स्ट जो भाग है यहाँ पर अगर आपके सब्जेक्ट शो नहीं कर रहे हैं तो वो कैसे शो करेंगे। जैसे कि अगर किसी कर्मी के यहाँ पे कोई भी कक्षाएं शो नहीं कर रही है, कोई सब्जेक्ट शो नहीं कर रहे तो कैसे शो करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, विद्यालय लॉगिन कर लेना है शाला दर्पण पर। अपन ने हमें शाला दर्पण है वो विद्यालय लॉगिन कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो परिणाम वाला जो टैब दे रखा है उस पर आपको क्लिक करना है, ध्यान रखना है। परिणाम वाले टैब पे अपन क्लिक करेंगे तो इस पर जैसे टैब पे अपन क्लिक करेंगे यहाँ पर परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ जो है उस पर अपन क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है विषय अध्यापक की मैपिंग, ठीक है, विषय अध्यापक की मैपिंग पे क्लिक कर देते हैं। विषय अध्यापक की मैपिंग में आपको यहाँ पे सेशन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपका जो जैसे 21-22 क्लास सेलेक्ट कर लेनी है और सेक्शन सेलेक्ट करके आपको गो पे क्लिक कर देना। जैसे कि यहाँ पे आपका पूरा जो टीचर की जो मैपिंग है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे मेरे केस में यहाँ पे पहले से मैपिंग कर रखा है। तो यहाँ पे जैसे कि हिंदी में अगर जो क्लास 6 का अपन ने सेलेक्ट किया है तो हिंदी में जैसे कि यहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद अपने को यहाँ पर जैसे कि टीचर 2 में अपने जैसे कि कोई वर्किंग नहीं है तो आपको एन कर देना है, ना पे क्लिक कर देना है। और आपके जो सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं वो आपको, जैसे अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो वर्किंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका नाम सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर डाटा है वो सबमिट कर देना है। आप जैसे डाटा सबमिट करोगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट वन टीचर वन, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो डाटा है वो पूरा सेलेक्ट नहीं किया इसलिए ये चीज़ बता रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे अगर सबमिट नहीं होता है तो यहाँ पे एन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि SCPW और आर्ट एंड एजुकेशन इस पर कोई नहीं पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे फिर इसके बाद मैं सबमिट पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये डाटा सक्सेसफुली का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है जैसे कि अगर आप आर्ट एंड एजुकेशन या SCPW को भी आप कोई नहीं पढ़ा रहा है तो आपको यहाँ पे एन पे जो है वो ना पे क्लिक कर देना है, उसके बाद ही ये सबमिट हो पाएगा। अब अपन ने जो डाटा है वो पूरा कम्प्लीटली लॉक कर दिया है। उसके बाद आपको पीओ से उसको अनलॉक कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो आपको पीओ लॉगिन कर लेना है। पीओ लॉगिन करने के बाद आप जैसे लॉगिन करोगे आपको यहाँ पे जो विविध वाला जो ऑप्शन है टैब है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र विद्यालय जो लिस्ट है वो उसको अनलॉक करने का जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो विद्यालय है वो यहाँ पे आ जाएगा और इस पर आप अभी तक ये ऑप्शन जो है वो शुरू नहीं किया है। और यहाँ पे आप जिससे भी क्लिक करोगे उसके बाद आपका जो भी टीचर का आप अनलॉक करना चाहते हैं प्रपत्र वो यहाँ से है वो अनलॉक हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।